डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 11। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि न्यूल और जनवुक दोनों साथ में घर की तरफ आ रहे थे। तभी जनवुक न्यूल से उसका फोन मांगता है और उसके फोन पर अपना नंबर बॉयफ्रेंड के नाम से सेव कर देता है। और फिर इसके बाद न्यूल उसका फोन लेती है और अपना नंबर गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर देती है। पर जनवुक कहता है, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फिर से कभी भी मुझसे ये नहीं कहोगी कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। पता है उस दिन जब तुमने मुझसे कहा था अब यहाँ पर हम ये सब खत्म करते हैं, मुझे कितना बुरा लगा था। तो न्यूल कहती है, उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, पर अब से पक्का मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तो जनवुक इसके लिए उसे प्रॉमिस करने को कहता है तो न्यूल उसे प्रॉमिस करती है और इसी बहाने जनवुक उसे अपने पास खींच लेता है। और फिर जनवुक कहता है, अब तुमने 100 सालों के लिए मुझे प्रॉमिस कर दिया है तो तुम इस प्रॉमिस से मुकरना मत। न्यूल कहती है ठीक है, जिसके बाद वो उसे कहती है तुम इतने क्लोज से और भी हैंडसम लगते हो। ये सुनकर जनवुक भी उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम भी बहुत ही क्यूट हो। इस तरह दोनों रास्ते पर ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इन दोनों का बर्ताव बढ़ते बढ़ते बच्चों की तरह होने लगती है और इनकी तारीफें भी लंबी पर लंबी होती जा रही थी। तभी पास ही के घर से एक कुत्ता उन पर भौंकने लगता है। वो इस तरह भौंक रहा था जैसे मानो वो उनसे कह रहा हो अपनी बकवास बंद करो और मेरे घर के आगे से निकलो। तभी अंदर से डॉग का ओनर भी चिल्लाकर कहता है, चुप रहो, हल्ला मचाना बंद करो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तब न्यूल जनवुक से पूछती है, क्या उस ओनर ने हमें कहा? तो जनवुक कहता है, बिल्कुल नहीं, उसने इस कुत्ते को कहा होगा, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे की तारीफ करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जनवुक ने फिर से न्यूल के घर पर ही शिफ्ट कर लिया था। दोनों घर पर पहुँचते हैं और जब न्यूल घर पर पहुँचती है तो देखते हैं उसकी पूरी फैमिली सोफे पर बैठकर सोडा पीते हुए टीवी देख रहे थे। न्यूल भी बड़ी खुशी के साथ उन्हें ज्वाइन करती है और सोडा पीने लगती है। न्यूल इतनी खुश थी इसलिए वो तीनों भी हैरान थे। तभी अंकल उससे पूछते हैं, न्यूल कोई गुड न्यूज है क्या? आज तुम इतनी खुश लग रही हो। न्यूल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही रोज रहती हूँ। तभी न्यूल के पास जनवुक का कॉल आने लगता है और वो कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जिसके बाद सोनवुल कहती है, लगता है इसे कोई लॉटरी लग गई है। और नामदा कहता है, मुझे पता है इसे क्या हुआ है, वो और भी डिप्रेस्ड होती जा रही है। वो बस हमें दिखा रही है कि खुश है, लेकिन मुझे पता है वो और भी डिप्रेस होती जा रही है। ये सुनकर अंकल उसका चेहरा टीवी के सामने कर देते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। जब मुंह खुलता है तो बस चलता ही जाता है। फिर न्यूल कमरे के अंदर आकर जनवुक से बात करने लगती है। न्यूल उससे कहती है, क्या अब तुम्हें हर बात बतानी होगी? तो जनवुक कहता है, हाँ, सब कुछ बताना होगा कि तुम कितनी बार पानी पीती हो, कब सोती हो और क्या क्या खाती हो। ये सुनकर न्यूल कहती है, अगर ये सब बताना हो तो हमें पूरी रात फोन पर ही रहना होगा। और जनवुक कहता है, क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी? जिसके बाद हम इन दोनों को रात के 1 बजे तक बातें करते हुए देखते हैं। जनवुक यहाँ पर न्यूल से ये भी पूछता है कि वापस आने से तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और न्यूल कहती है, अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद जनवुक कहता है, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाओ, हम दोनों मिलकर यहाँ पर नूडल्स खाएंगे। और न्यूल कहती है, ठीक है, तुम नूडल्स बनाने की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद हम न्यूल को किचन से किमची निकालते हुए देखते हैं और तभी पीछे से यहाँ पर सोनबुल भी आ जाती है। अपनी मॉम को देखकर न्यूल अचानक नाटक करने लगती है कि उसे अचानक किमची की क्रेविंग हो रही थी। जिसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और सोनबुल भी फिर से फ्रिज बंद करके अपने रूम में सोने चली जाती है। ये न्यूल ऊपर आ जाती है और दोनों साथ में मिलकर नूडल्स बनाते हैं और खाते हैं। जनवुक न्यूल से पूछता है, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बताना चाहिए, बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर न्यूल कहती है, हमें अपने काम पर तो इस बात को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग भी और कोलीग भी है, तो हम दोनों के लिए वहाँ पर काम करना ऑकवर्ड हो जाएगा। जनवुक कहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता है ना हमारा ब्रेकअप हो गया था, जिस वजह से तुम्हारी मॉम ने मुझ पर कितना गुस्सा किया था। हमारे लिए तो आसान होगा, लेकिन जब जब मैं तुम्हारी मॉम के सामने आऊंगा तो वो मुझे बहुत ही पीटेगी, इसलिए बस मैं ये सब कह रहा हूँ। तब न्यूल कहती है, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी, और वैसे भी मेरी मॉम को जब ये पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी, वो तुम्हें सच में बहुत ही पसंद करती है। आगे हम इन दोनों को टी पीते हुए देखते हैं। न्यूल को ठंड लग रही थी तो जनवुक कहता है कि मैं विंडो बंद कर दूं। न्यूल कहती है, नहीं, हवा आ रही है तो मुझे ठंड लग रही है और इसलिए मैं जाग पा रही हूँ। तो जनवुक कहता है, तो ना 5 मिनट के लिए तुम यहीं पर सो जाओ। न्यूल इसके लिए मना कर रही थी तो जनवुक जबरदस्ती उसे सुला देता है और खुद भी उसके पास सो जाता है और उसे कहता है, बस आधे घंटे के लिए सो जाओ। इसके बाद ये दोनों बस आंखें बंद करते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। जनवुक उठ चुका था और वो न्यूल को देखे जा रहा था और हम बाहर वॉल्सुन को भी ऊपर आते हुए देखते हैं। वो देखती है कि जनवुक फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये जानकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वो देखती है कि रूम का विंडो खुला है। सोचती है अंदर ठंडी आवाज आ रही है, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए वो विंडो बंद करने जाती है। तभी उसकी नजर जाती है कि जनवुक किसी लड़की के साथ सो रहा है। ये देखकर सोनबुल को बहुत ही हैरानी होती है। तभी जनवुक की नजर भी सोनबुल पर जाती है, वो उन्हें देखकर चिल्लाकर बैठ जाता है तो न्यूल भी जाग जाती है और जनवुक सोनबुल को एक्सप्लेन करने लगता है और वो बताने ही वाला था कि ये न्यूल है,
तभी न्यूल उसका हाथ दबोचकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो विंडो बंद कर देती है। सोनवुल के जाते ही जनवुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मेरे बारे में गलतफहमी हो जाएगी। तो न्यूल कहती है, काम करते हैं, हमारे रिश्ते के बारे में अभी नहीं बताते। ये सुनकर जनवुक कहता है, कल रात को ही तो तुम कह रही थी कि मैं बता दूंगी, तो अब अचानक तुम ये क्यों बोल रही हो? तो न्यूल कहती है, तुमने देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है, और अगर मैं बताऊंगी कि वो लड़की मैं ही थी तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसके बारे में बाद में मॉम को बताऊंगी, और प्लीज तुम भी कुछ मत कहना। जनवुक रोते हुए चेहरा बनाते हुए कहता है, पर मेरा क्या? मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएगी ना। तभी न्यूल कहती है, देखो, हमें काम पर जाने के लिए देरी भी हो गई है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और न्यूल जनवुक के पानी का बोतल उठाकर जल्दी से बाहर भाग जाती है। वहीं नीचे हम वॉल्सन को बहुत ही गुस्सा करते हुए देखते हैं। वो कहने लगती है, पहले तो उसने मेरी बेटी को उलझाया, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, और फिर ब्रेकअप कर लिया, और अब किसी और लड़की के साथ सो रहा है। और ये सब बातें नामदा भी सुन लेता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, अचानक उसे लड़की कहाँ से मिल गई? क्या वो सुंदर है? तो सोनवुल उस पर चिल्लाती है, अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी नामदा कहता है, कहीं वो न्यूल तो नहीं? कहीं इन दोनों का फिर से पैचअप तो नहीं हो गया? अभी पीछे से न्यूल भी आ जाती है और दोनों उससे पूछने लगते हैं, तुम कहाँ पर थी? तो वो बताती है, मैं जॉगिंग करके आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने रूम पर चली जाती है। और बाहर हम सोनवुल को फिर से आग में भड़कते हुए देखते हैं। आगे हम जनवुक को क्लिनिक के लिए निकलते हुए देखते हैं, और उसका चेहरा बहुत ही लटका हुआ था। जैसे ही वो नीचे आता है तो सोनवुल भी बाहर आ जाती है, और उन्हें देखकर जनवुक यू टर्न लेने वाला था, लेकिन क्या करे, काम पर तो जाना ही होगा, इसलिए वो उन्हें हेलो करते हुए जाने लगता है। तो वॉल्सन कहती है, तुम्हारे कपड़े कुछ ठीक नहीं लग रहे, टाई भी तुमने अजीब ढंग से बांध रखी है, तो मैं ठीक कर दूं। वो उसके टाई से उसका गला दबाने लगती है। बाद वो उसके कोट को साफ करते हुए उसे बहुत मारती भी है। तभी पीछे से न्यूल भी आ जाती है, और जनवुक उसे देखकर हेल्प के लिए इशारा करता है। न्यूल भी उसे माफी का इशारा करते हुए फिर से अंदर भाग जाती है, जिस वजह से जनवुक का मूड और भी ऑफ हो गया था। दूसरी तरफ हम ली होंग को उसके बच्चे के साथ देखते हैं। जनवुक ने देग्योंग के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, और वो अपनी मॉम से कहता है, ये स्केच उन अंकल को दे देना। और आगे हम ली होंग को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। उसने देग्योंग को मैसेज कर दिया था, और देग्योंग भी उससे मिलने चला आता है। ली होंग उसे वो ड्राइंग देती है और कहती है, ये बेटे ने तुम्हारे लिए बनाया है। देग्योंग ये पेंटिंग देखकर बहुत ही हंसता है और कहता है, ये कौन है? ली होंग कहती है कि जनवुक ने कहा है सबसे छोटी वाली चींटी तुम हो। ये सुनकर देग्योंग और भी हंसता है। इसके बाद ली होंग उसे और भी चीजें देती है, और कहती है, ये चीजें तुम्हारी बेटी को बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने कहा था कि तुम जो भी उसके लिए खाने को लेकर जाते हो उसे पसंद नहीं आता। दरअसल आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उन सब की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम में डालते हैं। इसे देखकर मैंने तुम्हारी बेटी की पसंद जानी है, तो ये तुम देना, उसे बहुत ही पसंद आएगा। और आगे से तुम्हें भी कुछ ले जाना हो तो तुम उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखना। और इसके लिए देग्योंग उसे थैंक यू कहता है। वही न्यूल और जनवुक दोनों क्लिनिक पर पहुंच गए थे। न्यूल देखती है कि जनवुक का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आती है और जनवुक को बताती है कि उसका फोटो सेक्शन होगा, ताकि वो उसकी फोटोज क्लिनिक पे लगा सके। और फोटोज खिंचवाने के लिए जनवुक उसके साथ चला जाता है। और न्यूल सोचने लगती है कि आज जनवुक के साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसलिए उसे अपनी मॉम को सच बता ही देना चाहिए। और वो अपनी मॉम को मैसेज टाइप करने लगती है। मैसेज टाइप करते करते वो सोचती है कि मैं क्या लिखूं। इस सामने जनवुक का फोटोशूट हो रहा था। वहाँ पर सारी लड़कियां जनवुक को देखकर बहुत ही खुश थी, और एक नर्स आकर उससे पूछती है, डॉक्टर जनवुक, क्या आप सिंगल हो? तो जनवुक सोचने लगता है क्या जवाब दूं। तो उसे याद आता है कि न्यूल ने कहा था कि काम पर इसे सीक्रेट रखना है, इसलिए वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं सिंगल हूँ। और वो ये कहकर तेज तेज हंसता है, और न्यूल ऊपर से ये सब कुछ देखती है, और उसे गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसे उसने अपनी मॉम को भेजने के लिए जो मैसेज टाइप किए थे वो उसे गुस्से में डिलीट कर देती है। आगे हम इन सबको एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में प्लास्टिक सर्जरी की बात उठने लगती है, और सारी फीमेल एक एक कर पूछने लगती है कि हमें हमारे फेस में क्या करवाना चाहिए। देग्योंग एक एक करके सबको बताने लगता है कि उन्हें उनके चेहरे पर क्या करवाने की जरूरत है। लेकिन जब न्यूल की बारी आती है तो न्यूल का चेहरा देखकर देग्योंग तो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। फिर डॉक्टर होने के नाते जनवुक भी सभी फीमेल को एडवाइस करने लगता है, और जैसे न्यूल की बारी आती है तो वो कहने लगता है, डॉक्टर न्यूल, तुम्हें अपने आईब्रोज फिल करवाने चाहिए। देखते हैं कि न्यूल का चेहरा देखने लायक था। उसे देखकर जनवुक समझ जाता है कि उसने तो गलत कह दिया, और फिर वो बातों को पलटते हुए एग खाने लगता है। तो न्यूल उससे एग छीन लेती है। जनवुक को मनी मन पता चल गया था कि आज तो उसकी खैर नहीं। आगे जैसे ही ये लंच करके फिर से क्लिनिक जा रहे थे तो न्यूल पीछे से जनवुक को खींच लेती है और उस पर बरसने लगती है, और कहती है, अंदर अभी तुमने क्या कहा? तुम तो मुंह पर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, और कल तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे मेरी कि मुझसे सुंदर लड़की तुमने देखी ही नहीं। और ये तो छोड़ो, थोड़ी देर पहले कोलिक तुम्हारा मेकअप कर रही थी, और जब उन्होंने तुमसे पूछा क्या तुम सिंगल हो तो तुमने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ मैं सिंगल हूँ।
बताओ तुमने अपनी जुबान इतनी जल्दी कैसे बदल ली। तो जनवुक कहता है तुम्हें कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। और बात रही सिंगल की, तुमने तो कहा था हमारे रिलेशन को हम वर्क प्लेस पर सीक्रेट रखेंगे। तो न्यूल कहती है हाँ मैंने कहा था कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन चल रहा है, हम इसे सीक्रेट रखेंगे, लेकिन तुम्हें ये मेंशन नहीं करना था कि तुम सिंगल हो। फिर जनवुक भी उल्टा उस पर भारी पड़ने लगता है और कहता है अच्छा तुम्हें इतनी सी बात के लिए बुरा लगा, और सुबह जो तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ किया, तुमने देखा ना उन्होंने कैसे एल्बो से मुझे मारा, मुझे कितना दर्द हुआ। मुझे तो बुरा लगने के साथ साथ मार भी पड़ी है। पर न्यूल के जवान भी लड़खड़ाने लगते हैं। तभी पीछे से सेक्रेटरी कहती है आप दोनों आ रहे हैं कि नहीं, जिसके बाद इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम इन दोनों को बस स्टॉप पर देखते हैं। जैसे ही बस आती है तो दोनों जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं। देखते हैं कि बस में एक ही सीट खाली थी। जैसे न्यूल उस पर बैठने वाली थी तो अचानक ब्रेक लगने की वजह से जनवुक उसी सीट पर जा गिरता है और न्यूल को लगता है कि जनवुक ने उसकी सीट छीन ली। और जनवुक जैसे ही उठकर न्यूल को बैठने के लिए कहने वाला था तो फिर से बस में झटका लगता है और वो फिर से सीट में बैठ जाता है। और ये देखकर न्यूल तो कंफर्म हो जाती है कि वो गलती से सीट पर नहीं गिरा, उसने जानबूझकर उसकी सीट छीनी। घर पर आकर न्यूल गुस्सा करने लगती है कि उसकी हाई स्कूल वाली आदत अभी तक नहीं गई, वो उससे कंपटीशन करना चाहता है। अभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि वेकेशन पर घूमने लायक प्लेस के बारे में था। ये देखकर सोच रही थी काश वो इस जगह पर डेट के लिए जा पाते। तभी नामदा आता है और कहता है तुमने क्या सोचा मॉम के बारे में, उनके जन्मदिन के प्लानिंग का क्या करना है, क्योंकि वो तो भूल ही गई थी कि कल उसके मॉम का जन्मदिन है। और नामदा उसका चेहरा देखकर कहता है कहीं तुम मॉम के जन्मदिन के बारे में भूल तो नहीं गई। अभी वो उसका फोन देखता है और न्यूल के फोन पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट और वेकेशन के प्लेस दिख रहे थे। तो नामदा कहता है अच्छा तो तुम नहीं भूली, तुम प्लानिंग कर रही हो कुछ, देखो जो भी प्लानिंग करना हम 4 लोगों के लिए कर लेना। अंदर आकर न्यूल इसके लिए प्लानिंग करने लगती है। वही जनवुक न्यूल को मैसेज करने का काफी ट्राई करता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन उसे याद आता है न्यूल ने उससे कहा था जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो जाए वो उसे कॉल ना करे। इसलिए जनवुक भी उसे मैसेज नहीं करता और सो जाता है। अगले मॉर्निंग हम वॉल्सुन को छत पर आते हुए देखते हैं। वॉल्सुन न्यूल की आंटी से बात कर रही थी, लेकिन फिर से आंटी उसके गले पे नमक छिड़क रही थी, इसलिए वो कोई बहाना करके कॉल कट कर देती है। और तभी उसकी नजर जाती है कचरे पर। वहाँ पर सेम बोतल पड़ी हुई थी जैसा कि उसने न्यूल के हाथ में देखा था। फिर वो सोचती है इसमें सोचने जैसा क्या है, इसे ब्रांड के तो कई बोतल होंगे। फिर जैसे वो जाने लगती है उसकी नजर फिर से जाती है पास ही में पड़े कचरे पर, जिस पर उसी के घर का प्लेट पड़ा हुआ था जो उसने उस दिन रात को न्यूल के हाथ पर भी देखा था। इससे वो कंफर्म हो जाती है कि जनवुक के पास जो लड़की सो रही थी वो न्यूल थी। अगर ऐसा है तो उन दोनों ने उसे बताया क्यों नहीं। आगे फिर से हम जनवुक को उसके काम पर जाते हुए देखते हैं तो वो न्यूल के घर के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है। अभी अचानक वॉल्सुन बाहर आती है और उन्हें देखकर जनवुक भागने लगता है और वॉल्सुन उसे रोकने लगती है। जब वॉल्सुन उसे पकड़ लेती है तो जनवुक अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वॉल्सुन इस बार उसे मारती नहीं कि उसका कोट साफ करती है और उससे कहने लगती है दरअसल मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने कल जो तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए माफ करना, वैसे मैं तुम्हें सच में बहुत ही पसंद करती हूँ। तब जनवुक कहता है आप क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वॉल्सुन कहती है उस दिन जो बेड पर तुम्हारे साथ सो रही थी वो न्यूल थी ना। जनवुक तुरंत कहता है नहीं बिल्कुल वो न्यूल नहीं थी, वो कोई और लड़की थी। और तभी उसके फोन पर न्यूल का कॉल आने लगता है और जनवुक वॉल्सुन के सामने नाटक करने लगता है कि वो न्यूल नहीं है। कॉल रखने के बाद वॉल्सुन कहती है ये नंबर थोड़ा जाना पहचाना से लग रहा है, इस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट न्यूल के फोन नंबर से मैच करता है। तभी जनवुक उनसे माफी मांगते हुए कहता है आपने जो कल देखा सच में हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वॉल्सुन कहती है मुझे ये नहीं जानना क्या हुआ था, वो तुम दोनों का आपसी मैटर है और मुझे पता है न्यूल ने मुझे क्यों नहीं बताया होगा, वो बहुत एम्बैरेस हो रही होगी, लेकिन सच में मैं ये जानकर बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो। इसके बाद वो उसे एक फेवर के लिए पूछती है। आगे हम न्यूल नामदा और वॉल्सुन को रेस्टोरेंट पर आते हुए देखते हैं जहाँ पर नामदा वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। आगे जब वेट्रेस प्लेट और वाइन सर्व कर रही थी तो वॉल्सुन कहती है यहाँ पर एक जन के लिए और प्लेट लगा देना, कोई आने वाला है। उनका नामदा और न्यूल को लगता है कि जरूर वो अंकल होंगे, लेकिन तभी हम यहाँ पर जनवुक को आते हुए देखते हैं। वो फूलों के साथ यहाँ पर आया था। न्यूल उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है तो जनवुक बताता है कि उसकी मॉम ने उसे इनवाइट किया है। इसके बाद जनवुक वॉल्सुन को फूल देता है और नामदा अपनी मॉम से कहने लगता है मॉम आपने इसे इनवाइट क्यों किया, ये हमारी फैमिली का दुश्मन है और तो और इसने मेरी बहन को डम किया, जिसके बाद वो किसी और लड़की के साथ सो भी रहा था। तभी वॉल्सुन कहती है वो जिस लड़की के साथ सो रहा था ना वो तुम्हारी बहन ही थी। सुनकर न्यूल सोचती है कहीं जनवुक को फिर से मार ना पड़ जाए, इसलिए वो जल्दी से उसका हाथ थाम कर कहती है सच है कि उस दिन मैं जनवुक के साथ थी, हम
हम दोनों फिर से डेट कर रहे हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज अब तुम दोनों इस पर गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दो। तभी वॉल्सुन जनवोक का हाथ पकड़ती है और कहती है अब तुम हमारे फैमिली हो। नामदा भी जनवोक का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब से तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो, तो मेरी बहन का बहुत ही ध्यान रखना। दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशें बताने लगते हैं तो न्यूल कहती है बस बहुत हो गया, ये फैमिली ड्रामा कभी और करना। इसके बाद वो जनवोक को बात करने के लिए लेकर जाती है और ये दोनों कल के लिए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। आगे हम इन सबको साथ में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर बातों ही बात पता चल जाता है कि न्यूल भी आजकल जॉब कर रही है। ये सुनते ही वॉल्सुन इमोशनल होने लगती है और न्यूल और जनवोक को लगता है कि ये बात उसकी मॉम को पसंद नहीं आई। न्यूल समझाने लगती है मैं दरअसल जनवोक की हेल्प कर रही हूँ, मैं पूरे टाइम के लिए जॉब नहीं करूंगी, बाकी टाइम मैं घर पर रहूंगी, आराम करूंगी। वॉल्सुन कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही, वो मैं आंसू इसलिए आ गए क्योंकि तुम फिर से आगे बढ़ रही हो, तुमने पुरानी बातों से मूव ऑन कर लिया है और मुझे खुशी है कि तुम फिर से कुछ कर रही हो। और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बहुत ही ड्रिंक करते हैं। आगे हम वॉल्सुन को कुछ ज्यादा ही ओवरलोड देखते हैं। फिर जनवोक और न्यूल को उन्हें उठाकर ले जाकर रूम में जाकर सुलाना पड़ता है। इस तरह इनकी ये शाम बहुत ही अच्छी गुजरती है। आगे हम देग्योंग की डॉटर जोंग को देखते हैं, जो वही डिजर्ट खा रही थी जो ली होंग ने देग्योंग को दी थी। उसे ये डिजर्ट बहुत ही पसंद आता है और ये उसका फेवरेट भी था, जिसके लिए वो अपने डैड को थैंक यू भी कहती है। उसके चेहरे पर स्माइल देखकर देग्योंग भी बहुत खुश हो गया था। आगे हम देग्योंग को लॉन्ड्री करते हुए देखते हैं। इसी बीच देग्योंग की नजर जाती है उसकी डॉटर के इनर पर, जिस पर थोड़ा ब्लड लगा हुआ था। इसके बारे में वो जोंग से पूछता है कि उसके कपड़ों पर ब्लड क्यों है, क्या कोई स्कूल में उसे बुली कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो वो उसे क्यों नहीं बताती। तो जोंग कहती है आप नहीं समझेंगे। तो देग्योंग फिर से उसे रोककर पूछने लगता है तो जोंग उसे एक्सप्लेन करती है दरअसल उसके ब्रा के वायर निकल गए थे, जिससे उसे चोट लग गई थी और वही ब्लड उसके इनर पर लग गई। देग्योंग कहता है अगर वो पुराना हो गया था तो तुम मुझसे बोलती, मैं तुम्हें नया दिला देता। तो जोंग कहती है बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है ये मेरे लिए। इसके बाद जोंग यहाँ से निकल जाती है और देग्योंग बड़ी सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी डॉटर की जरूरतों को अच्छे से समझ नहीं पाता। और आगे हम देग्योंग को मिडिल स्कूल गर्ल्स के लिए ब्रा सर्च करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से ली होंग आ जाती है और वो उसका सर्च देख लेती है। दोनों बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। देग्योंग कहने लगता है दरअसल ये मेरी डॉटर के लिए है और फिर वो बताता है कि आज घर पर क्या हुआ था। भी उसे कहती है ये बात तो सही है, अक्सर लड़के इस एज में बहुत ही शाय होती है। देग्योंग से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं। इसके बाद हम इन दोनों को स्टोर में देखते हैं और ली होंग यहाँ पर जोंग के लिए सही साइज के इनर वियर ले लेती है। यहाँ पर एक स्टाफ समझता है कि ये दोनों पेरेंट्स होंगे, वो दोनों की खूब तारीफ करती है। देग्योंग और ली होंग भी दोनों शर्मा जाते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि वो मैरिड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम न्यूल और जनवोक को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जनवोक न्यूल की मॉम के बारे में बात कर रहा था कि वो बहुत ही केयरिंग मदर है। और फिर जनवोक उससे पूछने लगता है कि तुमने कभी मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा। तो न्यूल कहती है दरअसल मैं तुम्हारी मॉम से पहले भी मिल चुकी हूँ, जब हम हाई स्कूल में थे और हम दोनों बीमार पड़ गए थे तब तुम्हारी मॉम आई थी। और तब जनवोक अपने पेरेंट्स के बारे में न्यूल को बताने लगता है कि उसकी मॉम डैड दोनों ही बड़े CS सर्जन हैं और उसके डैड अमेरिका में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी है और रिसेंटली अभी वहाँ पर एशियन की तरफ से पहले चेयरमैन भी बने हैं। ये सुनकर न्यूल कहती है सच में वो दोनों बहुत ही कामयाब है। जनवोक कहता है वो दोनों इतने कामयाब है इसलिए मुझे बचपन से ही उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ा, इस वजह से मुझ पर बहुत ही प्रेशर भी पड़ता था, लेकिन आगे जाकर वो जो मुझसे करवाना चाहते थे वो मैंने करने को मना कर दिया और मैंने चुना प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बनना। इस वजह से वो मुझसे नाराज भी रहते हैं। सब सुनकर न्यूल को उसके लिए बुरा भी लगता है। इसके बाद जनवोक बताता है कि उसकी फैमिली के बाद उसके सबसे क्लोज क्योंग मिन था। उनका न्यूल उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसके वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई, लेकिन जनवोक कहता है नहीं तुम गलत नहीं थी, तुम सही थी। दरअसल कभी कभी क्योंग मिन के लिए मैं भी ऑड फील करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम क्योंग मिन को डॉक्टर किम के साथ देखते हैं। क्योंग मिन अब प्रोफेसर बन चुका है, इसके लिए दोनों सेलिब्रेशन कर रहे थे और डॉक्टर किम तो उसके सीनियर थे, फिर भी वो उससे आगे निकल गया। और दूसरी तरफ हम न्यूल और जनवोक को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर न्यूल उससे पूछती है तुमने कहा कि क्योंग मिन तुम्हें कभी कभी ऑड फील होता है, बताओगे ऐसा क्यों। तो जनवोक बताता है जब वो मेडिकल स्कूल में था तब वो फर्स्ट आया था और इसी सेलिब्रेशन के लिए क्योंग मिन ने उसे ड्रिंक पिलवाया, लेकिन वहाँ पर ड्रिंक करने के बाद वो गहरी नींद में सो गया और उसकी आंखें खुली इमरजेंसी रूम में। उसने देखा कि वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। डॉक्टर ये फुसफुसा रहे थे कि इसने नींद की दवाइयाँ ली थी, जबकि डॉक्टर को पता था कि उसकी मेडिकेशन चल रही है और जब मेडिकेशन चल रही हो तो उसे नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। तो सुनकर न्यूल भी बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, इससे तुम अपनी बहुत सारी क्षमताएं खो सकते हो, खासकर उसे अगर ड्रिंक में मिलाकर पिया हो तो। वो कहता है मैं कंफर्म नहीं था कि उसने ऐसा किया था या नहीं, क्योंकि मैं भी उस टाइम पर पूरी तरह से होश में नहीं था। इसके बाद कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वो मेरे साथ ऐसे रहता था जैसे वो मेरे काफी क्लोज है, लेकिन तुम्हारा केस जानने के बाद मुझे अब लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करता था ताकि मैं उस पर बिलीव करूं।
लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करके उसे कुछ फायदा हुआ होगा। तभी न्यूल के हाथ से गिलास गिर जाता है और जनवुक उससे पूछता है क्या वो ठीक है। दोनों एक दूसरे को सीरियस होकर देखने लगते हैं क्योंकि दोनों के दिमाग में एक बात क्लिक हुई थी। न्यूल अपने मन में कहती है ये हम दोनों इस बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। दूसरी तरफ हम क्योंग मिन को फोन पे बातें करते हुए देखते हैं। तभी उसके ऑफिस में कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिनसुक होता है। उसे देखते ही क्योंग मिन घबराते हुए उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और जिनसुक उसे कहता है तुम्हें अपने वादे पर रहना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।